Hello बच्चों, let's read this question. The question says sucrose hydrolyzes an acidic solution into glucose and fructose following first order rate law with half-life of 3.33 hour at 25 degrees Celsius. After 9 hours, the fraction of sucrose remaining is F. The value of log with the base 10 1 by F is dash into 10 raised to the power minus 2 rounded off to the nearest integer. हमें अज्यूम करना है ln10 टू बी 2.303 और ln2 को 0.693. ठीक है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. अच्छा, इसमें बात किया है हाफ लाइफ की, तो अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? हाफ लाइफ इज टी हाफ इज बेसिकली इक्वल्स टू ln2 बाय के. ठीक. और दूसरी चीज हमें लिखना हो के अगर रेट कांस्टेंट तो किसके बराबर होता है? वो होता है हमारे पास 2.303 बाय टी log with the base 10 A naught, which is the initial concentration, और AT, which is the concentration after time t, है ना. Now, अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पहले हम लोग निकालेंगे k की वैल्यू with the help of the first equation, which is t half is equals to ln2 by k. फिर k की वैल्यू जब हमने निकाल ली, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे log with the base 10 1 by f. ठीक है. नो, तो हम लोग लिख सकते हैं t half is basically equals to ln2 by k, और k कितना हो जाएगा? k will be equals to ln2 by t half, है ना. ln2 कितना अज्यूम करना है हमें? वो अज्यूम करना है 0.693, और टी हाफ कितना दिया? वो हमारे पास दिया है 3.33. ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 0.208 पर आर. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास के है, तो अब हमें फाइंड आउट करना होगा कि हमारे पास log with the base 10 1 by f कितना आएगा. ठीक है. अगर हम लोग बात करें इस रिएक्शन की, तो हमारे पास वो रिएक्शन होती क्या है? वो हमारे पास होती है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस जब किया हमने, तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना ग्लूकोज और हमारे पास बना फ्रक्टोज. ठीक. अगर हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो इनिशियल कंसंट्रेशन सुक्रोज की ए नॉट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं बना था. फिर हमारे पास टाइम हो गया 9 आवर्स. आफ्टर 9 आवर्स जो हमारे पास सुक्रोज है वो हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, ग्लूकोज बन जाएगा एक्स मोल्स, और फ्रक्टोज भी हमारे पास बन जाएगा एक्स मोल्स. अच्छा, अब ना देखो, हम लोग लिख सकते हैं कि k कितना आया था हमारे पास? k आया था 0.208 पर आर. ठीक. हो जाएगा 2.303 बाय टी. टी कितना है? टी हो जाएगा 9 आर. ठीक. फिर हमारे पास हो जाएगा log with the base 10 ए नॉट बाय 80. अच्छा, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन सुक्रोज है वो एफ है. ठीक है. तो अगर हम लोग बोलें कि हमारे पास जो ए नॉट है वो 1 मोलर है, और जो ए टी है वो हमारे पास हो जाएगा एफ, जो हमारा रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज होगा, है ना. तो हमारे पास अब हमें निकालना है log the base 10 ए नॉट कितना? 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.208 पर आर इंटू 9 आर बाय 2.303. ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 0.303
8128, इसको लिख लेंगे 81.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, इसको नियरेस्ट इंटीजर की फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिख देंगे 81 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक में क्या आ जाएगा, यहाँ ब्लैंक में हमारे पास आ जाएगा 81, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।